ये सब। नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ। इंडिया की प्रेस्टिजियस जॉबों में एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का मेंस का रिजल्ट यूपीएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। इस एग्जाम में जो भी स्टूडेंट बैठे थे उन्होंने मेंस का एग्जाम दिया और जिन स्टूडेंट का मेंस क्वालिफाई हुआ है उन स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई। तो आज हम इसी पर एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि मैं हो सकता है कि संडे से या हो सकता है शनिवार से एक सीरीज मतलब चलाने जा रहा हूं यूट्यूब पर कि यूपीएससी मेंस कैसे लिखा जाता है। यानी कि मेरा जो स्लोगन है अब की बार यूपीएससी मेंस पार। अब की बार यूपीएससी मेंस पार, ये मेरा स्लोगन है। यानी अब की बार यूपीएससी का मेंस पार। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल में संडे से या हो सकता है मतलब कल से हम एक मतलब यूट्यूब पर यूपीएससी मेंस की सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम यूपीएससी मेंस के पर मतलब चर्चा करेंगे कि कैसे एक बेहतर उत्तर लिखा जाता है यूपीएससी मेंस में। उसके लिखने का प्रोसेस क्या होता है, हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी होती है, हमें एंडिंग कहाँ से करनी होती है, प्लस हम ऐसा इंट्रो में ऐसा क्या लिखें कि जो पढ़ने वाला है वो एकदम से अट्रैक्ट हो जाए, वो एकदम से उसका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा जाए। तो हम उस पर भी काम करेंगे। प्लस मेन बॉडी में क्या मतलब ऐसी कौन कौन सी मतलब कि डिटेल उसमें डालनी चाहिए जो कि एक बेहतर आंसर हो सके, तो हम उस पर भी काम करेंगे। प्लस जो कंक्लूड है, यानी जब हम किसी क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं तो उस कंक्लूड में ऐसे कौन कौन से मतलब कि पॉइंट्स होने चाहिए जिसको लेकर के यूपीएससी आपसे चाहती है कि आप ऐसे पॉइंट्स कंक्लूड करें ताकि एक विजनरी कैंडिडेट हमको मिले। तो हम उस पर भी काम करेंगे। सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे, कुछ ऐसे आपको एनालाइज बताएंगे कि जिन स्टूडेंट ने वो फैक्ट्स को अगर यूपीएससी मेंस की कॉपी में यूज़ किया है तो उनके बेहतर रिजल्ट, उनके बेहतर मार्क्स दिए हैं यूपीएससी ने। तो कल जो हम या संडे से या कल से जो भी हम सीरीज लॉन्च करेंगे उसमें हम केवल यूपीएससी मेंस पर काम करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का ये मतलब कि ये हमारे पास मैसेज आए हैं, कमेंट किया है कि सर हमको कोई भी यूपीएससी मेंस की तैयारी नहीं करवाता है। वो करवाते हैं जब यूपीएससी प्री की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी का यूपीएससी प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया उसके बाद में वो ऑफर करते हैं कि आप आइए, आपको मेंस की तैयारी हम कराते हैं। तो इसको लेकर के मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कल से या संडे से आपको केवल यूपीएससी मेंस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराएंगे, क्योंकि यूपीएससी जो मेंस है वो बहुत ही डाइवर्सिटी है। उसमें इंटरलिंकिंग पावर, इंटरलिंकिंग थॉट्स, आपके एक्सप्रेशंस, आपके थॉट्स, सब कुछ उसमें इंक्लूड किया जाता है। प्लस आपको रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी कहती है, आप रिप्रेजेंटेटिव माइंड आपका क्या कहता है, उसमें ये भी चेक किया जाता है। प्लस आप डायनेमिक है नहीं है, आपको क्विक लर्नर है नहीं है, क्विक डिसीजन लेने वाले हैं नहीं लेने वाले हैं, उसमें भी आपको ये चेक किया जाता है। प्लस आपकी साइकोलॉजी क्या होती है, आप किसी टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, कितना डीपली सोचते हैं, वो भी आपके आंसर में झलकना चाहिए। तो हम उस पर भी काम करेंगे, क्योंकि मैंने यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम दिया हुआ है, मेंस भी लिखा है मैंने, तो इससे मुझे आइडिया है कि यूपीएससी का जो मेंस का जो क्वेश्चंस हैं वो कितने डायनेमिक होते हैं, कितने स्टैटिक्स होते हैं, उस क्वेश्चंस की डिमांड क्या होती है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होता है। बट स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं कि क्वेश्चन से बियॉन्ड वो आंसर लिख के चले जाते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूपीएससी मेंस के स्टूडेंट की, क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड है वो डिमांड पर अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो ही आपको यूपीएससी मेंस कॉपी चेक करने वाले मार्क्स देते हैं। अगर आप क्वेश्चन के बियॉन्ड लिख के आओगे तो शायद आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यही प्रॉपर होता है। जो भी यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किए बैठे हैं स्टूडेंट्स या जो आईएएस बन गए हैं पास्ट में या प्रेजेंट में,
तो उनसे जब मेरी बात होती है तो वो यही बताते हैं कि जो क्वेश्चन की डिमांड है बस उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, उसके बियॉन्ड आपको नहीं लिखना है। तो हम उस पर भी काम करेंगे। प्लस हम कोशिश करेंगे कि यूपीएससी का जो एसे का पेपर होता है 250 नंबर का, हम उस पर भी काम करेंगे। क्योंकि अगर आपने 30 से 40 वीडियो अगर हमारे देख लिए यूपीएससी एसे में, तो आपकी ऐसी स्ट्रॉन्ग यानी जो भी इतना आपको एक पकड़ बना मतलब बन जाएगी आपकी एसे में कि आप एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे। क्योंकि अब तो प्री टाइम आ रहा है, प्री का समय आ रहा है पढ़ने के लिए। क्योंकि अब जो यूपीएससी का स्टूडेंट है वो प्री पढ़ेगा, क्योंकि प्री बहुत ही डायनेमिज्म होता जा रहा है। खासकर सीसेट लेकर के भ्रांतियां हैं कि सीसेट कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, तो ये भी भ्रांतियां रहती हैं यूपीएससी के स्टूडेंट को। खैर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।